हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 16/9/2022 में जो कि आप लोग का आरआरबी ग्रुप डी का पेपर फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है, उसका हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड, ये मेरा सेट नंबर 58 है और आरआरबी ग्रुप डी में पूरा 99 सेट हुए हैं। तो एक एक करके सारे सेट का सोल्यूशन इस चैनल पर आएगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग का एग्जाम अभी चल रहा है फ्रेंड, और जितना भी क्वेश्चन आ रहे हैं सारे प्रीवियस ईयर से ही आ रहे हैं बच्चे। तो जिन भी बच्चों को आने वाला टाइम एग्जाम है तो प्रीवियस ईयर का पेपर जरूर देख करके जाइएगा। इससे पहले जितना भी सेट मैंने करवाया सारे का प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। तो जिन्हें बच्चों को देखना है तो पूरा वीडियो को देख करके एग्जाम में आप जाइएगा। अब देखिए, आप लोग का जो कि पेपर जो कि सेक्शनल वाइज आ रहा है, मैथ आपका 25 नंबर का आ रहा है, रीजनिंग आपका 30 नंबर का आ रहा है, और आपका साइंस आपका 25 नंबर का आ रहा है बच्चे, और जीके प्लस करंट अफेयर बच्चे आपका 20 नंबर का आ रहा है। पूरा 100 नंबर का पेपर होता है और 90 मिनट का समय दिया जाता है। फ्रेंड, इस बार जो कि ट्रेंडिंग में है, करंट अफेयर ज्यादा पूछा जा रहा है। लगभग हर शिफ्ट में 15 प्लस करंट अफेयर पूछा जा रहा है। तो शाम को हम 7 बजे रोज क्यूज करते हैं करंट अफेयर अफेयर के लिए। तो जिन्हीं बच्चों को एग्जाम आने वाला टाइम है तो शाम में 7 बजे जरूर जुड़ जाइएगा। अगर किन्हीं बच्चों का एग्जाम हो गया है तो आने वाला रेलवे में तो एग्जाम है, जैसे आपका एलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, जेई हो गया, एनटीपीसी हो गया, किसी भी एग्जाम हो, या फिर बिहार में बीएसएससी सीजीएल 4 हो गया, एईडीओ हो गया, बिहार एसआई हो गया, किसी भी एग्जाम हो बच्चे, सारे एग्जाम को मैं कवर करूंगा फ्रेंड। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर वन बाय वन। अब देखिए, श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय भारत में कहाँ स्थित है? ये आपका केरल में, जो ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा। निम्न में से किस प्रकार के उपकला उत्तक फेफड़ों के कृपलाओं के स्तर को निर्माण करते? ये आपका सल की, जो ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा बच्चे। गुरु पर्व सिख धर्म के सबसे पवित्र त्योहार में से एक है। यह इनमें से किस जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ये आपका गुरु नानक देव, जो ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। 1368 को 5:3 के अनुपात में 2 भागों में बांटा जाता है। तो अधिक भाग वाली राशि ज्ञात करना बच्चे। अब देखिए बच्चे, अब यहाँ पर 5 3 8x का वैल्यू आपका कितना है? 1368 है। तो अधिक तो यानी कि 5x, तो यानी कि x का वैल्यू कितना होगा? 1368 हो जाएगा। अब 5x का निकाला तो 5 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चे, जो कि आपका कितना 855 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा रक्त प्लाज्मा के समरूप होता है लेकिन यह रंगीन होता है, इससे कम प्रोटीन होता है? ये आपका आपका लसिका हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका 4 में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसको आपको चेंज करना है बच्चे, प्लस को माइनस में चेंज करना है, मल्टीप्लाई को डिवाइड में चेंज करना है बच्चे। तो यहाँ पर 4 है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में, माइनस को प्लस में, और मल्टीप्लाई को डिवाइड में, और प्लस को माइनस में। तो 9 5 45, 416, 16 प्लस 9 माइनस 12, तो 16 माइनस 3, तो हो जाएगा आपका 13, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है? ये आपका ऋषभनाथ को, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा बच्चे। संख्या इतना का औसत क्या होगा? औसत बराबर क्या होता है बच्चे? संख्याओं का योग बटा संख्या होता है बच्चे। तो सारा को आप जोड़ लीजिए। तो 5 2 7, 5 12, 12 और 7 19, 5 24, हाथ में 2, 3 3 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 144, और कितना है बच्चे? 2 4 6 है। तो 6 दूनी 12, 6 6 24, 24 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई? ये आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है बच्चे। 16 पुरुष किसी कार्य को 5 दिनों में कर सकते हैं, उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुष की आवश्यकता होगी? अब देखिए बच्चे, 16 पुरुष पुरुष जो कि 5 दिन में कर सकते हैं, तो उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुष की आवश्यकता होगी? जिसको x मान लीजिए, 5 4 20, 4 4 16 बच्चे, जो कि x बराबर आपका 4 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य की लक्षणों में वंशागति के नियम नीचे वर्णित कुछ तत्व से संबंधित है। इन तत्व में से एक के अलावा अन्य
सही है, गलत विकल्प को चयन करना है। प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक बच्चों में एक ही संस्कार होना चाहिए, जो ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द्रव्य ए का अपवर्तनांक इतना है तो इसका तात्पर्य क्या है? तो द्रव्य ए में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल से इतना गुना कम हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा बच्चे। कि किस ऋतु में जड़ या तने के उत्कों में संग्रहित शर्करा का स्थानांतरण उन कालिकाओं में होता है जिन्हें पादपों में वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है? आपका बसंत, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, यदि पहला घटक एक प्रतीक है तो नहीं बच्चे, पहला तो एक संख्या है ना बच्चे। यदि पहला घटक एक विषम संख्या एकदम सर्टिफाई कर रहा है और अंतिम घटक एक सम संख्या है, ये भी सर्टिफाई कर रहा है, तो पहले अंतिम घटक को इतना के रूप में कुटबद्ध किया जाता है। तो पहला और अंतिम के रूप में इतना के रूप में कुटबद्ध किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, 35 वर्ष से कम आयु वाले कितने इंजीनियर हैं लेकिन उद्यमी नहीं है? यानी कि ये वाला नहीं है बच्चे, ठीक है, उद्यमी नहीं है। इंजीनियर भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, तो आपका कॉमन कौन है? तो 6 है बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर पर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि प्रत्येक शब्द के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए तो इस प्रकार निर्मित शब्द में कोई स्वर नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, पहले शब्द को लिखिए, तो AINONK और शब्द है आपका ASTEJO। प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर में, तो ए को बी को आई को जैसे, एन को ओ से, OPNOKL, ABSTTEEFJKOP, ठीक है। तो इस प्रकार कितने शब्द में कोई स्वर नहीं होगा। अब देखिए स्वर होते कौन कौन है बच्चे, तो स्वर आपका A E I O U ये 5 आपका स्वर होते हैं, इसके अलावा सारे व्यंजन होते हैं बच्चे। तो इसमें देखिए ओ आ गया बच्चे, तो जो कि स्वर नहीं होना चाहिए बच्चे, इसमें भी ओ आ गया बच्चे, इसमें ई आ गया बच्चे, इसमें कोई स्वर नहीं आ रहा बच्चे, तो ऐसा एक ही है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक घर में 350 वाट रेटिंग वाले एक रेफ्रिजरेटर सेट 8 घंटे दिन संचालित होता है। 150 वाट रेटिंग वाले एक टीवी सेट 5 घंटे दिन संचालित होता है और 150 वाट रेटिंग वाले एक विद्युत हीटर 30 मिनट दिन संचालित होता है। यदि प्रति इकाई ऊर्जा की लागत 5 रुपया है तो उस घर में टीवी सेट, रेफ्रिजरेटर और विद्युत धारा को 10 दिन चलाने में कुल खर्चा क्या हो जाएगा? अब देखिए बच्चे, 350 वाट रेटिंग वाले एक रेफ्रिजरेटर 8 घंटे, तो 8 घंटे चलते तो 350 गुने 8, ठीक है। आगे बढ़िए। 150 रेटिंग वाले टीवी एक सेट 5 घंटा, तो 150 गुने 5, और 1500 वाट वाले रेटिंग विद्युत हीटर 30 मिनट, तो 1530 मिनट। एक घंटा में भी है बच्चे, ये भी घंटा में है, तो मिनट को घंटा में बदलिए तो 60 से आप डिवाइड कर दीजिए। और ये चल रहे हैं ना, तो कितना दिन चलाना है? तो 10 दिन। और एक यूनिट का रेट है 5 रुपया, ठीक है। सारे को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 0 और 6 5 30। अब देखिए बच्चे, 8 45 4, 8 45 4, 8 3 24, 4 28 पर 0 प्लस 15 5 75 प्लस 15 5 75 बच्चे, और गुने कर दीजिए 5 गुने 10। अब देखिए बच्चे, 750, 1500, 2800 और 1500, 2800 प्लस 1500 गुने 5 गुने 10 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? डबल 0, 8 5 13 हाथ में 1, 8 5 13 हाथ में 1, 2 1 3 1 4 4300 गुने 5 और गुने 10 हो जाएगा बच्चे। अब 1000 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि किलोवाट आवर होता है, तो 1 2 3 1 2 3 0 गया। 43 गुने 5 कर दीजिए, 5 या 15 हाथ में 1, 5 20 और 1 21, 215 रुपया, जो कि ऑप्शन में आपका एक हो जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, निम्न में से किस अधिनियम का उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्र के पंचायत से संबंधित संविधान के भाग 9 के प्रावधानों को विस्तार करना है? तो ये आपका PESA अधिनियम, जो कि 1996, जो कि ऑप्शन में आपका 4 हो जाएगा बच्चे। प्रोपेनॉइक अम्ल के नाम से कौन सा प्रयुक्त होता है? ये आपका आयने अम्ल, जो कि ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा।
करंट अफेयर है बच्चे। अब देखिए दो संख्याओं का महत्तम अपवर्तन और लघुत्तम अपवर्तन क्रमशः इतना, यदि उनमें से एक संख्या दूसरे से इतनी गुनी है तो छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी बच्चे? तो देखिए आपका एलसीएम गुने एचसीएफ इज इक्वल टू पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होती है बच्चे। एक संख्या दूसरे की इतनी गुनी है तो एलसीएम 44 है और एचसीएफ 264 है। तो एक संख्या को अगर हम x मानते हैं तो दूसरी संख्या आपका 3x/2 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए बच्चे यहाँ कटेगा 10 दोबारा, हाँ 8 से 24 और 24 हो गया ना बच्चे, और 24 88 मरतबे। ठीक है, और यहाँ पर 44 दूनी 88, एक्स स्क्वायर बराबर 88 गुने 88, तो x बराबर हो गया 88। तो क्या बोला है बच्चे? तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी? तो देखिए बच्चे, अब देखिए बच्चे यहां पर एक को 2x मानिए। देखिए गलती से लिखा गया था बच्चे, इसको 2x मानिएगा तो 88 मरतबे 2 होगा ना, तो ये कटेगा आपका 22 मरतबे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर 88 गुने 22। देखिए बच्चे इसको हटाइए बच्चे, देखिए 88 गुने 22। अब देखिए 22 गुने 4 है बच्चे। ठीक है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स बराबर 22 गुने 2 चलेगा, तो एक्स बराबर आपका 44 चलेगा बच्चे। अब देखिए छोटी संख्या, तो छोटी संख्या आपका कौन है बच्चे? तो 2x है, तो यानी कि गुना 2 कर दिए, यानी कि 88 चलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 व्यक्ति एक सीधी पंक्ति में उत्तर को मुख करके बैठे हुए हैं। राम मंदिर के बाएं सिरे से और सीता पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा हुआ है। तो कितने व्यक्ति बैठे हुए? तो 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो 1 2 3 4 1 5। इधर आपका बायां होता है बच्चे और इधर आपका दायां होता है। अब देखिए क्या बोला गया, राम पंक्ति के बाएं सिरे पर और सीता पंक्ति के दाएं सिरे पर, यानी कि फिक्स रिलेशन है, तो राम यहां पर हो जाएगा और सीता यहां पर हो जाएगी। आगे बढ़िए, कमल पंक्ति के ठीक मध्य में बैठा हुआ है, तो मध्य में कमल यहां पर बैठ जाएगी। आगे बढ़िए, रवि सीता के बाईं और तीसरे स्थान पर है। सीता के बाईं और पहला दूसरा तीसरे स्थान पर रवि है, तो रवि यहां हो जाएगा बच्चे। आगे बढ़िए, ऋतु राम के दाईं और तीसरे स्थान पर, राम के दाईं और पहला दूसरा तीसरे स्थान पर ऋतु है, तो ऋतु को यहां पर आप लिखिए। अब देखिए पूरा फिलफिल होगा। अब देखिए पूछा क्या गया, निम्न में से कौन सीता के ठीक बगल में बैठा हुआ? सीता के बगल में ऋतु है, जो कि ऑप्शन में आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्न में से कौन सा पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित है? ये आपका दूसरा पंचवर्षीय योजना, जो कि ऑप्शन में आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वामी नारायण संप्रदाय की स्थापना भगवान स्वामी नारायण द्वारा 200 से अधिक वर्ष पूर्व मौजूद गुजरात राज्य में किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। करंट अफेयर बच्चे, अब देखिए 5 के पावर n+2 इज इक्वल टू 3125। अब देखिए बच्चे एग्जाम में आप लोग को याद तो नहीं रहेगा ना कि कितना पावर है, तो देखिए तो यहां पर देखिए बच्चे 5 की पावर 5 है। अब बोलेगा कि सर आपने कैसे निकाल दिया? तो देखिए 5 की पावर 5 है, तो n का मान क्या हो जाएगा? जब बेस आपका सेम होता है बच्चे, अब देखिए अगर आपका a के पावर m इज इक्वल टू a के पावर आपका n है बच्चे, तो जब बेस सेम होता है ना तो पावर सेम हो जाता है, m बराबर n हो जाता है बच्चे। तो ये हो जाएगा n+2 इज इक्वल टू 5, तो n बराबर हो जाएगा 3, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करंट अफेयर बच्चे, अब देखिए यदि शब्द का पहला अक्षर एक स्वर है, तो ये स्वर है बच्चे और अंतिम अक्षर एक व्यंजन है, ये आपका व्यंजन है, तो इन दोनों कुट को इसके रूप में कुटबद्ध किया जाता है, तो ऐसा एक ही ऑप्शन बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करें। अब देखिए 2014 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा बैंक लाइसेंस प्राप्त करने वाले देश का पहला माइक्रो फाइनेंस संस्था कौन सा है? ये आपका बंधन फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा बच्चे।
आधुनिक आवर्त सारणी के 7वें आवर्त में कितने तत्व होते हैं? अब देखिए बच्चे, अगर आपका पहला आवर्त है ना, तो इसमें आपका 2 तत्व होते हैं, 2 तत्व, ठीक है। अगर आपका दूसरा और तीसरा आवर्त है ना, तो इसमें 8-8 तत्व होते हैं बच्चे, ठीक है। अगर आपका चौथा और पांचवा आवर्त है ना, तो आपका कितना होता है बच्चे? तो 18-18 तत्व होते हैं बच्चे, 18-18 तत्व। अगर आपका छठा और सातवां आवर्त है ना, तो आपका 32-32 तत्व होते हैं। पूरा पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व होते हैं बच्चे। आप जोड़ लीजिएगा, 118 आपका चलेगा बच्चे। तो इसमें अब देखिए निकलता कैसे है बच्चे? तो एक आपको बहुत बार हम आप लोग को बताया 2n स्क्वायर होता है। अगर n का वैल्यू 1 रखिएगा ना बच्चे, तो इसका 2 चलेगा। अगर n का वैल्यू 2 रखिएगा ना बच्चे, तो इसका 8 चलेगा बच्चे। अगर n का वैल्यू 3 रखिएगा ना बच्चे, तो इसका 18 चलेगा बच्चे। अगर n का वैल्यू 4 रखिएगा ना बच्चे, तो इसका 32 चलेगा बच्चे। इससे से ये निकलता है बच्चे। तो देखिए पहला तत्व में सिर्फ दो, पहला आवर्त में 2 तत्व होते हैं। सेकंड और थर्ड आवर्त में 8-8 तत्व होते हैं बच्चे। सेकंड में 8 हो रहा है बच्चे, 4 और 5 आवर्त में आपके 18-18 तत्व होते हैं बच्चे। आपका 18 हो रहा है बच्चे। 6 और 7 आवर्त में आपका 32-32 तत्व होते हैं बच्चे। और पूरा पीरियोडिक टेबल में आवर्त 7 ही होते हैं बच्चे, ठीक है। और आवर्त आपका 7 होते हैं। अब देखिए पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आएगा, तो इससे बार आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 दोस्त इतना सभी की लंबाई अलग अलग है और केवल 2 अन्य दोस्त से लंबा है, तो कितने दोस्त है? तो 6 दोस्त है, तो 1 2 3 4 5 6। इधर आपका अधिक लंबाई, इधर आपका कम लंबाई। देखिए बच्चे, आर केवल अन्य दोस्त से लंबा है, आर केवल 2 अन्य दोस्त से लंबा है, तो 1 2 यानी आर यहां हो जाएगा। आगे बढ़िए। टी केवल एक दोस्त से छोटा है, केवल एक दोस्त से छोटा है बच्चे। आर से छोटा है, आर से छोटा आपका क्यू है, लेकिन पी से लंबा है। आर से छोटा क्यू है, लेकिन पी से लंबा आपका क्यू हो जाएगा, पी से लंबा आपका क्यू हो जाएगा बच्चे। तो आर क्यू पी यहां हो जाएगा बच्चे। यू से छोटा है, यू से छोटा आपका एस है बच्चे। सभी दोस्तों में दूसरा सबसे लंबा कौन है? तो यू से छोटा आपका एस हो गया। अब देखिए बच्चे, सभी दोस्त में दूसरा सबसे लंबा कौन है? तो यहां पर देखिए बच्चे, अधिक लंबाई को हम यहां माने हैं, तो दूसरा सबसे अधिक लंबाई टी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसको फुलफिल करना है बच्चे। तो यहां पर बी ए डी, ठीक है बच्चे, बी ए डी, बी ए डी सी, फिर हो जाएगा बी ए डी। यहां पर क्या है आपका? तो आपका बी है बच्चे। और देखिए बी से पहले आपका क्या होता है? तो सी होता है, और इससे पहले आपका डी होता है बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि एक त्रिभुज के तीनों भुजाओं का अनुपात इतना है, इसका परिमाप इतना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना बच्चे। तो देखिए किसी भी क्वेश्चन में अगर परिमाप पूछे तो सभी भुजाओं का योग होता है। तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होता है, तो इसका 7x + 5x + 4x = 48। अब देखिए 7 5 12, 12 4 16x = 48। तो x बराबर आपका 3 हो गया। तो आपका पहला भुजा आपका ए भुजा आपका 7 21 हो गया, बी भुजा 5 15 हो गया, सी भुजा आपका 4 12 हो गया बच्चे। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल एस से निकालिए। तो एस बराबर क्या होता है? a+/2 होता है। तो आपका एस बराबर 24 चलेगा बच्चे। और त्रिभुज का क्षेत्रफल एस इंटू एस माइनस ए होता है बच्चे। तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं। देखिए एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब देखिए एस कितना है? 24 है बच्चे। 24 में से एक बार आप घटा दीजिए 21 को, तो 3 बचेगा। 24 में से 15 को घटाइए तो 9 बचेगा। 24 में से 12 को, तो 12 बच जाएगा अंडर रूट में। अब देखिए बच्चे इसको सोल्व
कीजिए। तो यहाँ पर 9 से बाहर निकलेगा तो 3 हो जाएगा, 12 12 बाहर निकलेगा तो 12 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका रूट 6 हो जाएगा बच्चे। तो 12 3 36 रूट 6, जो कि ऑप्शन में आपका फर्स्ट में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो आपका करंट अफेयर है बच्चे। इतना कमांड क्या हो जाएगा? तो अब देखिए बच्चे, आपको 90, अब देखिए यहाँ पर 95 मल्टीप्लाई 103 करना है बच्चे। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 97 85 आ जाएगा, जो ऑप्शन में आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 76 आपका 171 है और 95 है बच्चे, 28 है, 63 है और 35 है बच्चे। अब इसमें क्या हो रहा है बच्चे, इस पर फोकस कीजिए आप। छोपा चिगारा हाथ में एक के और 9 7 16 17, यानी कि जोड़ करके लिखा। अगर कोई संख्या ए बी सी है ना बच्चे, तो ए प्लस सी इज इक्वल टू बी हुआ है बच्चे। सेम इसमें भी फुलफिल कर रहा है, ए प्लस सी इज इक्वल टू बी हो रहा है बच्चे। तो इसमें जोड़िएगा तो ये निकल जाएगा, ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक व्यक्ति का वेतन इतना है, यदि वह इतना राशि बचाता है तो अपने वेतन का बचत क्या हो जाएगा? तो अब देखिए बच्चे, उसका सैलरी इतना है बच्चे, 2 लाख रुपया है, और 88,000 रुपया वो बचा रहा है। तो 3 शून्य काट दीजिए, और जो कट रहा है ना बच्चे 100 काटिए, और यहाँ पर 44 काट दीजिए। तो व्यक्ति का बचत क्या हो जाएगा? तो 44 रुपया का सेविंग है, और किस में है? तो 100 रुपया में, और 100 कर दीजिए कैंसिल, तो 44% आ जाएगा बच्चे। ऑप्शन नंबर आपका 4 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एम सी डी, इसका रिलेशन पी जेड जी के। तो एम 13 में, सी 3 में, डी 4 में, पी 16 में, जेड 26 में, जी 7 में। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है बच्चे, अब देखिए यहाँ पर +3 हो रहा है बच्चे, इसमें भी आपका +3 हो रहा है बच्चे, और यहाँ पर आपका -3 हो रहा है बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बच्चे +3 है, +3 है, -3 है, जो कि ऑप्शन में आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी कथन किताब है, तो सभी कथन किताब है। अब देखिए कुछ किताब कॉपियां हैं, कुछ किताब कॉपियां हैं। अब देखिए बच्चे कोई भी कॉपी थियोरस नहीं है, थियोरस नहीं है, थीसोरस नहीं है। आगे बढ़िए, अब निष्कर्ष में पढ़िए बच्चे। कुछ थ्योरस कॉपियां हैं, नहीं बच्चे एकदम गलत है बच्चे। कोई भी कथन थ्योरस नहीं है, एकदम गलत है बच्चे। कुछ किताब कथन है, किताब यहाँ पर है, कथन है, कुछ तो एकदम सही होगा बच्चे, थर्ड सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए के बीच आने वाले संख्याओं का कितनी संख्याएं हैं? जब भी इस टाइप के क्वेश्चन मिले फ्रेंड, तो आप देखिए मैथ में छोटा नंबर लेकर के आप चेक कर सकते हैं। सपोज हम एग्जाम में बैठे हुए हैं, आइडिया हमको नहीं लग रहा है बच्चे, तो एक छोटा नंबर को हम लेकर चेक करते हैं, जैसे 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है बच्चे। तो इसके बीच में कौन संख्या? तो 5 6 7 और 8 है, यानी कि 4 संख्या है बच्चे। ठीक है, अब देखिए बच्चे एक और संख्या को चेक करते हैं। 1 का स्क्वायर है और 2 का स्क्वायर है बच्चे। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है बच्चे, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो इसके बीच में कौन है? तो 2 3 है, 2 संख्या बच्चे। अब ये संख्या आता कैसे है बच्चे? तो यहाँ पर ये दोनों का डिफरेंट -1 होता है बच्चे। तो इसका डिफरेंट 5 कीजिएगा, -1 कीजिएगा तो 4 चलेगा बच्चे। ये दोनों का डिफरेंट कीजिएगा ना बच्चे, तो आपका 3 आ जाएगा, -1 कीजिएगा तो आपका 2 चलेगा बच्चे। अब देखिए तो सेम इसमें भी, और एक फार्मूला आप लोग को हम बहुत बार बताए बच्चे, जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है। अब देखिए इसमें आप एक बार घटाइए तो उसका तो 1 हो जाएगा, तो उसका तो कोई वैल्यू नहीं है बच्चे। एक बार आप जोड़िए तो 8 7 15 हाथ में 1, और 8 और 16 1 17, 175 में से 1 घटाएगा तो 174 आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान है? ये आपका
द्रौस, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए कथन और तर्क वाला क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन इस बार पूछे नहीं जा रहे बच्चे। तो जानवरों को लुप्तप्राय प्रजातियों वाले चिड़ियाघर को छोड़कर बाकी सभी चिड़ियाघरों पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। तो तर्क में पशु पशु मनुष्यों के मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि मनुष्यों के साथ सह अस्तित्व के लिए है, ये आपका समर्थन करते हैं। परिस्थिति और संतुलित बनाए रखने के लिए हमें लुप्तप्राय प्रजातियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बच्चे 12 वोल्ट की आपूर्ति से संयोजित किए जाने वाले एक बल्ब को 36 वाट की शक्ति अर्जित करता है। यदि वह 6 वाट की आपूर्ति की जाए तो उसके द्वारा द्वारा शक्ति कितना हो जाएगा? ठीक है बच्चे, तो इसका हो जाएगा 9 वाट, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3rd में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि आपतित किरण खालिस्तान तो परावर्तित किरण मुख्य फोकस होकर गुजरती है, तो अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष के समानांतर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा बच्चे। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चे? अब देखिए आपका जब भी सट और इंडेसिस का क्वेश्चन आए बच्चे, तो ज्यादा चीज नहीं याद रखना, जो हम बताएं उतने चीज आपको याद रखना। अगर m की पावर a है और मल्टीप्लाई में m की पावर b है बच्चे, तो हो जाता है m की पावर a प्लस b। अगर आपको m की पावर a है डिवाइड में m की पावर b है बच्चे, तो हो जाता है m की पावर a माइनस b। अगर आप लोग को m की पावर माइनस a है बच्चे, तो 1/m की पावर a हो जाता है बच्चे। अगर m की पावर 0 है तो इसका वैल्यू 1 होता है बच्चे। अगर m की पावर a इज इक्वल टू m की पावर b है बच्चे, तो a बराबर b हो जाता है बच्चे। इतना चीज को आप याद कर लीजिएगा। रेलवे में जहां तक मैंने देखा बच्चे, इससे बाहर क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब देखिए यहां पर 3 के पावर -5 है बच्चे, 3 के पावर -5 है, मल्टीप्लाई 4 के पावर -5 है बच्चे, मल्टीप्लाई 5 के पावर -5 है बच्चे। तो एक चीज और आप लोग को बताना मैं भूल गया बच्चे, अगर आप लोग का m के पावर a रहे और मल्टीप्लाई में अगर m n के पावर आपका a ही रहे बच्चे, तो सीधे मल्टीप्लाई हो जाता है बच्चे, m गुने n के पावर आपका a हो जाएगा बच्चे। ठीक है, तो 5 और 20 या 60 के पावर -5 है बच्चे। ठीक है, अब भी हम बताएं m के पावर माइनस a रहता तो 1/m के पावर a हो जाता, तो 60 के पावर 5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक विद्युत परिपथ में यदि शक्तिज वोल्टेज और प्रतिरोध को क्रमशः इतना दर्शाया जाता तो उनके बीच का संबंध कौन सा होगा? तो देखिए P बराबर V इंटू आई होता है बच्चे, और ओम्स के नियम से V बराबर आई आर होता है बच्चे। ठीक है, तो यहां पर देखिए बच्चे I बराबर V बटा आर हो जाएगा, इक्वल टू आई बराबर हो जाएगा, तो P इक्वल टू V गुने V बटा आर हो जाएगा बच्चे। तो P इक्वल टू V स्क्वायर बटा आर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए समान पदार्थ से बने दो तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, उनकी लंबाई का अनुपात इतना है। यदि 10 वोल्ट की एक बैटरी के अलग अलग इन दोनों तारों के सिरों से संयोजित किया जाता है, तो इन दोनों तार में प्रवाहित धाराओं का अनुपात क्या हो जाएगा? तो आपका 1:4 हो जाएगा बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाने पर इनमें से कौन सा यौगिक बनता है? तो आपका लेड आयोडाइड बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में हो जाएगा बच्चे। 7 रुपए में 10 पेन बेचने पर एक विक्रेता को 40% का लाभ प्राप्त होता है। एक पेन का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा बच्चे? तो देखिए बच्चे, अब देखिए बच्चे क्या हो रहा है, 7 रुपए में 10 पेन बेचने पर तो 10 पेन 7 रुपए में बेच रहा है, और कितना प्रॉफिट हो रहा है? तो 40%, तो इनकी 140% इज इक्वल टू एक पेन का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो पेन एक है, क्रय मूल्य निकालना है x, ठीक है, और गुने 100%। ठीक है बच्चे, अब देखिए बच्चे परसेंटेज से परसेंटेज गया, 0 से 0 कैंसिल बच्चे, 1 0 से 1 0 यहाँ से कैंसिल, 7 दूनी 14, यानी कि आपका x बराबर 1/2 आ गया, तो यानी कि 0.50, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए किसी वस्तु को अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखे जाने पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अब देखिए अवतल दर्पण से कितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चे, तो एक बार आप लोग को रिवाइज हम करवा देते हैं। इसका हम शॉर्ट वीडियो भी डाले हुए हैं, तो जिन्हीं बच्चों को देखना है आप देख लीजिएगा। ये आपका पोल होता है, ये आपका फोकस होता है, ये आपका सेंटर होता है, ये आपका इन्फिनिटिव होता है बच्चे। अब देखिए बच्चे
सारा चीज को मैं आप लोग का रिवाइज करवाता हूं बच्चे। तो जिन्हें बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए बच्चे प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसीलिए मैं रोज प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर के आता हूं। अब देखिए, अगर अब वस्तु को अब देखिए अगर अब वस्तु को इन्फिनिटी पर रखिएगा एक नंबर के, तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा और अत्यधिक छोटा बनेगा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है बच्चे। एक नंबर को एक नंबर। अगर आप वस्तु को सी से परे या फिर इन्फिनिटी और सी के बीच में रखिएगा, ये दो नंबर बच्चे, तो इसका प्रतिबिंब फोकस और सेंटर के बीच में बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा बच्चे। ठीक है, और ये वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अब वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है बच्चे। अगर आप वस्तु को सेंटर पर रखिएगा 3 नंबर, तो इसका प्रतिबिंब भी सेंटर पर ही बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। ये दोनों छोटा बनता है बच्चे, ये आपका बराबर बनता है। अगर आप वस्तु को सेंटर और फोकस के बीच में रखिएगा 4 नंबर, तो इस सी से परे या फिर इन्फिनिटी और सी के बीच में बनेगा और वस्तु से बड़ा बनता है बच्चे। अगर आप फोकस पर रखिएगा तो 5 नंबर, तो आपका इन्फिनिटी पर बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। ये दोनों का बड़ा बनता है। पूरा प्रतिबिंब वास्तविक होता है बच्चे, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है बच्चे। ठीक है, अब देखिए एक प्रतिबिंब सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला है बच्चे, जो कि एक है आपका 6 नंबर। अगर आप पोल और फोकस के बीच में रखिएगा ना, तो आपको दर्पण के पीछे बनेगा और आभासी और सीधा बनेगा। यहां पर बनेगा और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है बच्चे। ठीक है, और ये वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा। यही अवतल दर्पण का केस है बच्चे, सारा आप याद कर लीजिएगा, एकदम कंफर्म है कि अगर क्वेश्चन पूछेगा तो अवतल दर्पण से, इससे बाहर आपसे क्या ही पूछ लेगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए राष्ट्रीय संख्याकी कार्यक्रम के अनुसार भारत में, ये तो आपका करंट अफेयर है बच्चे, सात व्यवसायी GHIJKL और M एक ही महीने के अलग अलग तारीख को इतना के यात्रा करते, लेकिन उनका इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है। एल ने सबसे अंत में यात्रा की, तो तारीख क्या है? तो 4 है, 8 है, 11 है, 14 है, 17 है और 22 है और आपका 28 है बच्चे। ठीक है, एल ने सबसे अंत में यात्रा की, एल सबसे अंत में यात्रा की। के ने के ने आई के ठीक बाद के ने, लेकिन जे से पहले यात्रा की, बच्चे। ठीक है, के ने 11 तारीख यात्रा की, के ने 11 तारीख को, तो आई यहां हो जाएगा और जे आपका यहां हो जाएगा बच्चे। के और एम के बीच में 2 लोगों ने यात्रा की, के और एम के बीच में 2 लोगों की, तो एम यहां हो जाएगा बच्चे। जी और के बीच में एक व्यक्ति ने यात्रा की, जी और के बीच में एक व्यक्ति ने यात्रा की, जी और के बीच में एक व्यक्ति ने यात्रा की। जी के बाद और के ने जी के बाद यात्रा की, जी के बाद के ने यात्रा की, तो जी यहां हो जाएगा। सारा तो बढ़ गया बच्चा, अब बचा कौन है बच्चे? तो जी हो गया, एच बच गया, तो एच यहां रख दीजिए। पूछा क्या गया? एम ने किस तारीख को यात्रा की? तो एम ने आपको 22 तारीख को, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड एक वायु प्रदूषण क्यों है? तो क्योंकि यह रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम कर देता है। ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। मेंडलीव की आवाज सारणी किस वर्ष एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? ये आपका 1872 में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। क्या होता है जब अनबुझा चूना जल के साथ प्रबलता से अभिक्रिया करता है? तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा बच्चे। अब देखिए यदि प्रत्येक संख्या के तीसरे अंक में 2 जोड़ दिया जाए तो संख्या कितना? 653, 831, 933, आपका 476, 715। यदि प्रत्येक संख्या के तीसरे अंक में 2 जोड़ दिया जाए, तो 2 जोड़िए,
तो कितने संख्या का तीसरा अंक उस संख्या के दूसरे अंक से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो 2 जोड़ेगा तो 5 हो जाएगा बच्चे। 2 जोड़ना है ना तो 3 हो जाएगा। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा बच्चे 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब क्या बोला है कि दूसरा से विभाजित है। एक ये विभाज है, एक ये विभाज है, एक ये विभाज है और ये विभाज नहीं है बच्चे। दो जोड़ना ना तो यहाँ पर 5 ही होगा ना बच्चे, यहाँ पर 5 हो जाएगा बच्चे। देखिए 3 2 5 होता है, ये विभाज नहीं है बच्चे, एक ये विभाज है बच्चे। तो कितने विभाज है तो 3 विभाज है, जो कि ऑप्शन में आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुछ पॉइंट कोट है तो कुछ पॉइंट कोट है तो कुछ पॉइंट कोट है। सभी कोट लाल हैं, सभी कोट लाल हैं, सभी कोट लाल हैं, सभी लाल शर्ट हैं, सभी लाल शर्ट हैं, सभी पैंट शर्ट है, सभी पैंट शर्ट है। नहीं बच्चे ये तो गलत है बच्चे। सभी कोट शर्ट है, सभी कोट शर्ट है, सभी कोट शर्ट है बच्चे, एकदम सही है बच्चे। कुछ लाल कोट है, कुछ लाल कोट है बच्चे, एकदम सही है बच्चे। कुछ शर्ट एकदम सही है बच्चे। ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पर्वतमाला दक्षिणी में सतपुड़ा पर्वतमाला और दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वतमाला से घिरी हुई है। ये आपका विंध्याचल, जो ऑप्शन में आपका 1 हो जाएगा बच्चे। 6 व्यक्तियों के एक समूह से 72 केजी वजन वाले एक व्यक्ति को एक अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित करने के समूह के औसत वजन में 2 केजी की वृद्धि हो जाती है। समूह में शामिल नए व्यक्तियों का वजन कितना हो जाएगा। अब देखिए कितने व्यक्ति 6 व्यक्ति हैं और 2 केजी का वृद्धि हो रहा है तो 12। पहले वजन कितना था 72 था बच्चे, तो दोनों को जोड़ेगा 84 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपका 1 में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 1996 और 1997 में मिलाकर कुल 45,000 लोगों ने ड्राइविंग परीक्षा उत्तीर्ण की। ठीक है बच्चे, दोनों साल मिलाकर के। यदि 1996 में कुल इतना लोगों ने ड्राइविंग परीक्षा दी, 1996 में लोगों ने 25,000 ड्राइविंग परीक्षा दी। ठीक है 25,000 और 1996 का कितना है बच्चे, तो आपका 60% है। ठीक है तो 60%, 60/100, 1 2 तो 25 छक्का 150, 1 2 0। ठीक है बच्चे आगे बढ़िए। तो बस 1997 में कितने लोगों ने ड्राइविंग परीक्षा दी 1997 में, तो 1997 का 50% है बच्चे, तो इसका 50% बटा 100, 0000, तो 15 पचे 75। अब देखिए बच्चे यहां पर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। लोगों ने 45,000 लोगों ने ड्राइविंग परीक्षा उत्तीर्ण की। यदि वर्ष 1996 में कुल 25,000 लोगों ने ड्राइविंग परीक्षा दी, तो कितने लोगों ने ड्राइविंग परीक्षा दी, तो यहां पर देखिए 15,000 लोगों ने परीक्षा में उत्तीर्ण किए हैं बच्चे। देखिए 1 सेकंड बच्चे, देखिए देखिए यहां पर देखिए 45,000 था, 15,000 ने 1996 में पास हुए हैं बच्चे, तो 1997 में कितने पास हुए हैं, तो 30,000। लेकिन परीक्षा कितना दिए जो बोला गया है, तो 50% का वैल्यू आपका 30,000 है, तो 100% का 60,000 हो जाएगा बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इनमें से कौन सा चिपको आंदोलन से संबंधित है, ये आपका वन है बच्चे, चिपको आंदोलन जो कि आपका वन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 42 वस्तुओं का क्रय मूल्य 36 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 42 वस्तुओं का क्रय मूल्य 36 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है, तो सीपी बटा एसपी इज इक्वल टू 36/42। अब देखिए बच्चे 18 और 21, 6 और 7, यानी कि 6 रुपए की वस्तु 7 रुपए में बेच रहे हैं, तो 1 का प्रॉफिट 6 में गुने 100, यानी कि 16.2/3 का प्रॉफिट, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए उस संख्या को चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो यहां पर देखिए 9 है, 13 है, 22 है, 38 है और 63 है बच्चे।
यहाँ पर +4 है, 9 है बच्चे, यहाँ पर आपका 16 है बच्चे, यहाँ पर आपका 25 है, तो अगला में 36 हो जाएगा बच्चे। ये देखिए 2 का स्क्वायर है बच्चे, 3 का स्क्वायर है बच्चे, 4 का स्क्वायर है बच्चे, 5 का स्क्वायर है बच्चे, 6 का स्क्वायर है बच्चे। तो आपका 99 जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करंट अफेयर है, करंट अफेयर है। अब देखिए राधिका पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलती है, तो ये आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है। तो इधर आपका उत्तर होता है, इधर आपका दक्षिण होता है, इधर आपका पूरब होता है और इधर आपका पश्चिम होता है। तो राधिका पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलती है, तो राधिका पश्चिम दिशा दिशा में 30 मीटर चलती है बच्चे। राधिका को यहां मानिए पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलती है। फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ती है और 10 मीटर चलती है, दाईं ओर मुड़ती है 10 मीटर चलती है। उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ती है और 30 मीटर चलती है, तो बाईं ओर मुड़ती है और 30 मीटर चलती है। अब वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो इस डायरेक्शन में कोई भी जो चीज ओरिजिन से ही मापा जाता है बच्चे। तो आपका उत्तर पश्चिम जो ऑप्शन में आपका एक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए शांत जल में 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से नाव चला रहा एक गोताखोर की धारा के विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर जाने में धारा की दिशा में 50 किलोमीटर जाने की तुलना में दोगुना समय लगता है। धारा की चाल क्या होगा, तो आपका 1 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर है बच्चे। यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तन और महत्तम समवर्तन का योगफल इतना, यदि उनका महत्तम समवर्तन और लघुत्तम समवर्तन से 630 कम है, तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये आपका इनक्वलिटी का क्वेश्चन, लगभग सारे शिफ्ट में इनक्वलिटी का क्वेश्चन देखने को मिला है बच्चे। तो इसमें आपको पहला रास्ता देखना और सेकंड में आपको वरीयता चेक करना है बच्चे। तो फर्स्ट में आपका ग्रेटर देन या फिर लेस देन का मतलब कि वरीयता देखना है, सेकंड में ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर लेस देन इक्वल टू का, थर्ड में आपको इक्वल टू का वरीयता चेक करना बच्चे। तो यहाँ पर देखिए यू से आई की ओर, तो यू यहाँ पर है, आई यहाँ पर, रास्ता बच्चे, रास्ता है बच्चे, तो वरीयता इसको देंगे बच्चे, इसलिए फर्स्ट आपका सही है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसको आपको चेंज करना है बच्चे। तो 76 यहाँ पर प्लस को माइनस में, -5, माइनस को मल्टीप्लाई में 6, मल्टीप्लाई को डिवाइड में बच्चे, और डिवाइड को प्लस में बच्चे। 3 दूनी 6, 76 - 10 + 4, तो 76 - 6 इक्वल टू हो जाएगा 70, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ट्रिगोनोमेट्री का है बच्चे, और ट्रिगोनोमेट्री में जितना मैं फार्मूला बता दूंगा ना, उससे ज्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा बच्चे। तो देखिए ट्रिगोनोमेट्री में आप लोग का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है बच्चे। ठीक है बच्चे। अब देखिए बच्चे, अगर आपको ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, अगर आपको θ1 + θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो देखिए बच्चे अगर आपको θ1 θ2 का वैल्यू 90 डिग्री है, तो देखिए साइन θ1 इज इक्वल टू आपका cos θ2 हो जाएगा बच्चे। ठीक है, याद कर लीजिएगा। tan θ1 इज इक्वल टू cot θ2 हो जाएगा। sec θ1 cosec θ2 हो जाएगा। sec θ1 इज इक्वल टू cosec θ2। एक सेकंड बच्चे, नीचे चला आया, cosec θ2 हो जाएगा बच्चे। इतना चीज आप याद कर लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बच्चे sec स्क्वायर थीटा, इसको यही छोड़ देंगे, sec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर -1, तो यहां पर देखिए बच्चे cosec स्क्वायर -1 तो cot स्क्वायर हो जाएगा बच्चे, प्लस cot स्क्वायर माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर, तो आपका sec स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस sec स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहां पर माइनस cot थीटा, cot स्क्वायर sec स्क्वायर तो 0 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में। बस इतना फार्मूला को आपको याद है ना बच्चे, तो ये क्वेश्चन आप आसानी से बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 1296 बटा 121। अब देखिए बच्चे 1296 आपका 36 का होता है, और 121 11 का होता है, गुने 15, 616 आपका 6 का क्यू होता है बच्चे, और गुने 1/3 हो गया बच्चे, गुने 11, और 225 15 का होता है, 3 से 3 कैंसिल, और 15 से 15, 11 से 11
का मान क्या होगा ना बच्चे? हाँ, एक 6 बचा ना बच्चे, 6 जगह 36, तो आपका 6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए सही विकल्प को चयन करें और एल्कोहल की दी गई समझाती श्रेणी को पूर्ण करना है। जब भी आपको समझाती श्रेणी बोले बच्चे, तो ये दोनों का डिफरेंट CH2 का होता है बच्चे, तो अगला में भी CH2 जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा C3H7OH आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहां पर आपका +12 हो रहा है, यहां पर आपका कितना 4 और 1 14 हो रहा है, यहां पर 16 हो रहा है, यहां पर आपका 18 हो रहा है, अगला में आपका 20 हो जाएगा, जो कि 102 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब जिंक के कण तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करते तो एक रंगीन गैस उत्पन्न होती है, जो कि पॉप के साथ जलती है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा बच्चे। करंट अफेयर है बच्चे। ए की आयु बी की आयु की 7 गुनी है, यदि उनकी आयु का योग 48 वर्ष है, तो इनकी आयु ज्ञात करना बच्चे। तो देखिए एक ए की आयु, बी की आयु, तो बी की आयु की 7 गुनी है, बी की आयु ए है तो इसका 7 गुनी है। यदि उनकी आयु का योग 48 वर्ष है तो दोनों को x मान लीजिए, तो इसका योग 48 वर्ष है, तो 8x इक्वल टू 48 वर्ष है, तो x बराबर 8 6 का यानी कि 6 हो गया बच्चे। तो ये आपका 42 हो गया, ये आपका 6 वर्ष हो जाएगा बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसको आपको चेंज करना बच्चे, 88 है बच्चे, और मल्टीप्लाई को डिवाइड में चेंज करना है, 22 हो गया बच्चे। अब देखिए माइनस को मल्टीप्लाई में चेंज करना है बच्चे। अब देखिए डिवाइड को आपको प्लस में चेंज करना बच्चे, प्लस 40 हो गया, और प्लस को माइनस में चेंज करना बच्चे। 22 88 15 4 60 प्लस 40 माइनस 19, जो कि 80 बना जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 6 दोस्त इतने पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, 6 दोस्त हैं पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, तो कितने लोग हैं? 6 दोस्त हैं, तो 1 2 3 4 5 6, इधर आपका बायां हो जाता है, इधर आपका दायां हो जाता है। अब देखिए ई के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, जो जी के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, एच के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, जो ई और जी के ठीक बगल में बैठा हुआ है, सी कहां पर बैठा हुआ? अब देखिए बच्चे ई के बाईं और दूसरे स्थान पर है, तो ई अगर यहां रहेगा तो बाईं और पहला, दूसरे स्थान पर एफ हो जाएगा बैठा हुआ। जो जो आता है सेकंड पर्सन के लिए बच्चे, तो ई के लिए आएगा जो जी के बाईं और दूसरे स्थान पर है, जी के बाईं और दूसरे स्थान पर है, तो जी यहां हो जाएगा बच्चे। अब आगे बढ़िए, एच के दाईं और दूसरे स्थान पर है, एच के दाईं और दूसरे स्थान पर, पहला दूसरा स्थान पर डी है बच्चे, जो ई और जी के ठीक बगल में है, जो आता है ना बच्चे, वो हमेशा सेकंड पर्सन के लिए आता है बच्चे, जो ई और जी के एकदम बीच में है, तो ई और जी यहां हो जाएगा बच्चे। अब देखिए बच्चे सारा तो हो गया ना बच्चे। अब देखिए आपका डी यहां हो जाएगा, जी यहां हो जाएगा, एच यहां हो जाएगा, ई यहां हो जाएगा, एक एफ यहां हो जाएगा। अब देखिए बचा कौन है बच्चे, तो आपका सी बच गया, तो सी को यहां लिख दीजिए। पूछा क्या गया है, सी कहां बैठा हुआ है, तो ई और एफ के बीच में, ई और एफ के बीच में, जो ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए जब क्रमशः 4500 5400 और 6000 तरंग वाली प्रकाश की किरणें प्रिज्म से होकर गुजरती है, तो विचलन कोण क्या हो जाएगा? विचलन कोण बच्चे जिसका फ्रीक्वेंसी कम होगा ना, उसका विचलन कोण अधिक होगा, तो 4500 का विचलन कोण अधिक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा बच्चे। सब के सभी अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर की स्थान अपरिवर्तित रहेगी? तो शब्द है ARGUMENT, तो पहले ई ए ई हो गया, जी एन हो गया, एम एम होगा ना बच्चे, तब एन होगा बच्चे। देखिए बच्चे एम हो गया, फिर एन हो गया, MNOR STU, ठीक है बच्चे। अब देखिए बच्चे क्या बोला, कितने के स्थान आप परिवर्तित रखें, मतलब सेम स्थान पर आना चाहिए बच्चे। तो एक तो आपका ए आ गया सेम स्थान पर है, एक आपका
जी आ गया बच्चे, ये दोनों सेम स्थान पर है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा बच्चे। निम्न कथन पर विचार कीजिए और सही उत्तर को चयन करना बच्चे। अब क्रियाशील श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातु अभी क्रियाशील नहीं होती है बच्चे, ये आपका गलत है बच्चे। अभी क्रियाशील श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातु उनके यौगिक को कार्बन के साथ गर्म करने पर प्राप्त की जा सकती है बच्चे, ये भी आपका गलत है बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है तो 12,500 की राशि 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के बाद दे मिश्रधन क्या हो जाएगा? तो यानी कि 12,500 की राशि, ठीक है, 10%, तो यानी कि 110/100 और 2 वर्ष यानी कि स्क्वायर कर दीजिए बच्चे। तो 12,500 1010 11 का स्क्वायर 121 और 10 का 100 हो गया, तो यहाँ से कैंसिल, तो 125 गुने 121 कीजिएगा ना बच्चे, तो 15,125 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे जिनके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था? ये आपका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा बच्चे। एक ही इमारत के अलग अलग मंजिल पर रहते, इमारत के सबसे निचले मंजिल का क्रमांक 1 है बच्चे। तो कितनी इमारत है? 2 4 6 इमारत है, तो 6 5 4 3 2 1। एक आगे बढ़िए, ठीक है। बाई के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, बाई के ठीक ऊपर वाली जेड रहता है बच्चे। यू और बी के बीच में केवल एक व्यक्ति रहते हैं, यू और बी के बीच में केवल एक व्यक्ति रहते हैं। जेड के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर, जेड के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर, जेड के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर डब्ल्यू रहता है बच्चे, ठीक है। आगे बढ़िए, जेड के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर और भी के ठीक नीचे वाली मंजिल पर, भी के ठीक नीचे वाली मंजिल पर, भी के ठीक नीचे, तो वी यहां हो जाएगा बच्चे, और एक छोड़ करके यू हो जाएगा बच्चे। तो 2 4 6 हो गया बच्चे, तो यू एक छोड़ करके वी डब्ल्यू जेड बाई। अब एक बचा, वो बचा कौन है बच्चे? यू भी, यू हो गया, वी हो गया, डब्ल्यू हो गया, एक्स बच गया, तो एक्स लिख दीजिए। दूसरा मंजिल पर कौन है? तो दूसरा मंजिल पर आपका जेड है, जो कि ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, यदि उपरोक्त श्रृंखला में सभी प्रतीक को हटा दिया जाए तो निम्न में कौन सा दाएं से पांचवें के बाएं से नौवें स्थान पर होगा? सभी प्रतीक को हटा देना बच्चे, तो ये आपका प्रतीक को हटा दीजिए, हटा दीजिए, हटा दीजिए, हटा दीजिए, हटा दीजिए, हटा दीजिए, हटा दीजिए बच्चे। तो क्या बोला? तो निम्न में से कौन सा दाएं से पांचवा, दाएं यानी कि राइट से पांचवा, और के बाएं यानी कि लेफ्ट से नौवा। अब देखिए बच्चे, जब सेम रहता है तो घटता है और डिफरेंट में जुड़ता है बच्चे, और जो अधिक रहेगा वही होता है, तो लेफ्ट से 14 हो जाएगा बच्चे। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां 11 12 13 और 14 बच्चे। एक सेकंड बच्चे, तो निम्न में से दाएं से पांचवा के बाएं, बाएं और नौवें स्थान पर कौन होगा? अब देखिए बच्चे, क्या बोला है? तो निम्न में से कौन सा दाएं से, अब देखिए बच्चे क्या बोला है, दाएं से पचमा यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा, ये हो जाएगा के बाएं नौमा, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौमा, बी आ जाएगा बच्चे, ठीक है। अब देखिए, ये आपका राइट से 14 आ जाएगा बच्चे, ठीक है, तो क्या ऑप्शन में आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक के सतभुज के सभी अंतःकोण का योग कितना होता है? तो अब देखिए बच्चे, सप्तभुज से रिलेटेड मतलब समझिए ना, कितना क्वेश्चन आप लोग से पूछे जाते हैं। तो देखिए बच्चे, आप लोग का n-2 गुने 180 डिग्री होता है बच्चे, तो सतभुज में 7 होता है, तो 5 गुने 180, तो कितना हो जाएगा? 80 पचे 900, ठीक है बच्चे। अब देखिए बच्चे, और इसके रिलेटेड कुछ फार्मूला आप लोग को हम बता देते हैं। अब देखिए बच्चे, पॉलीगोन का जितना भी फार्मूला है ना, सारा हम रिवाइज करवाते हैं बच्चे। अब देखिए, सम ऑफ और इंटीरियर एंगल, सभी अंतःकोण, सभी अंतःकोण, अंतःकोण का योग, का योग
फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, याद कर लीजिएगा, n गुने 2 गुने 180 डिग्री होता है बच्चे, ठीक है। प्रत्येक अंतःकोण, अगर यहाँ पर प्रत्येक सभी है बच्चे, यहाँ पर देखिए मैंने गलत लिख दिया, सभी, ठीक है। प्रत्येक अंतःकोण, अंतःकोण अगर प्रत्येक लगेगा ना बच्चे, तो इसमें खाली बटा n हो जाता है, डिवाइड में n चला जाता है। प्रत्येक बाहुकोण, प्रत्येक बाहुकोण, बाहुकोण, तो ये हो जाता 360 बटा n हो जाता बच्चे, ठीक। विकर्णों की संख्या, क्योंकि आपका n इंटू n माइनस 3 बटा 2 हो जाता बच्चे, ठीक है। अब देखिए इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल का योग 180 डिग्री होता है बच्चे। बाबू से क्वेश्चन पूछेगा, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक घन की प्रत्येक भुजा का माप 4 मीटर, तो उनके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चे? तो 6a² होता है बच्चे। तो 6 गुने 4 का 16, 1696, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 18 का रिलेशन 36 के साथ है, ठीक है। 42 का 51 के साथ है, ठीक है बच्चे। तो 25 का किसके साथ है? तो यहां पर देखिए बच्चे, अब देखिए तो 25 का रिलेशन 43 के साथ आएगा बच्चे, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो प्लेटों और 3 चम्मच का मूल्य इतना है, 4 प्लेटों और 1 चम्मच का मूल्य इतना, एक प्लेट और 1 चम्मच का मूल्य का अंतर क्या होगा? तो दो प्लेट को x मानिए और चम्मच को y मानिए, 3y इज इक्वल टू 86। 4 प्लेट और 1 चम्मच का मूल्य 112 मानिए, तो एक प्लेट और 1 चम्मच का मूल्य का अंतर क्या हो जाएगा? तो प्लेट को x और चम्मच को y, ठीक है बच्चे। अब देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर 4x कैंसिल, 6x में से 1 गया तो 5x, 5y इज इक्वल टू 6 दूनी 12, 1 8 दूनी 16, 1 17, 172 में से 112 गया तो 0 6 यानी कि 60, तो y बराबर आपका 12 आ गया बच्चे। अब देखिए y बराबर 12 आ गया बच्चे, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 86, ठीक है। तो 2x प्लस 36, तो 86 माइनस 36, तो 2x इज इक्वल टू 50, तो x बराबर 25 आ गया बच्चे। अब देखिए घटा दीजिए, तो 25 में से 12 घटा दीजिए तो 13 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक लंबा वृक्ष अपने अपशिष्ट उत्पाद को कहां संग्रहित कर सकता है? तो पुराने जाइलम में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा बच्चे। 3 विषय में आरव को कुल अंक, 3 विषय में पढ़ना के कुल अंक में कितना परसेंट अधिक है? तो देखिए आरव के कुल अंक, तो आरव ये है बच्चे और प्रणय ये है बच्चे, तो 2 2 4 4 8, हाथ 8 8 7 7 14, 14 8 कितना होता है? 22 होता है बच्चे, ठीक है बच्चे। और प्रणय के 6 5 11, 11 9 20, हाथ में 2, 6 6 12, 12 5 17, 2 19, 190। अब देखिए कितना अधिक है बच्चे, तो 38 अधिक है कितना में से? तो 190 में से गुने 100, तो 0 से 0 कैंसिल, और 19 दूनी 38, 10 दूनी 20%, क्योंकि ऑप्शन में आपका 1 हो जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि एक तिर्यक रेखा दो समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करते तो इस प्रकार निर्मित अंतःकोण को दोनों युग्म के आंतरिक समद्विभाजक निश्चित रूप से एक आयत निर्मित करेंगे, जो कि ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा बच्चे। नरेश 10,000 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जमा करता है, 2 वर्ष के बाद नरेश को प्राप्त होने वाले मिश्र धन क्या हो जाएगा? तो देखिए 10,000 है बच्चे और 10%, तो 110 बटा 100 हो जाता है बच्चे का होल स्क्वायर बच्चे, 0 से 0 कैंसिल। अब देखिए बच्चे 11 का 121 और यहाँ पर 10 का 100 हो जाएगा बच्चे, दो जीरो कैंसिल, तो 121 पर डबल जीरो, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अचरज रेस तरह से निकलता है और 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर, तो तरह दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर, फिर वह दाएं मुड़ता है बच्चे और 4 किलोमीटर, दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर, फिर वह बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर, बाएं मुड़ता है 10 किलोमीटर, और फिर वह बाएं मुड़ता है और अपने घर पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर, तो यहां से बाएं मुड़िए और 4 किलोमीटर,
रेस्तरा रेस्तरा और उसके घर के बीच का न्यूनतम दूरी। तो देखिए उसके घर का बीच का न्यूनतम दूरी कितना है, तो 10 और 2 12 किलोमीटर और उत्तर की ओर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है बच्चे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का क्या हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कीजिए, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है, जो कि आपका 11 हो जाएगा, 11 का स्क्वायर, और ये तो निकालना ही है बच्चे। और अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए होता है बच्चे, जो कि 18 दूनी 36 हो जाएगा बच्चे। तो कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 121 माइनस 36, इसको कटेगा 85, जो कि ऑप्शन में आपका 4 में बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यूएनईपी का पूर्ण रूप क्या है, तो यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जो कि ऑप्शन में आपका 1 हो जाएगा। जब चुंबकीय क्षेत्र के भाग में चुंबकीय रेखाएं अधिक सघन होती है तो निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति इंगित करती है, तो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का, ऑप्शन में आपका 4 हो जाएगा। कुछ व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है। पी बी और टी दोनों को ठीक बगल में बैठा हुआ है, जबकि आर और टी और क्यू दोनों को ठीक बगल में बैठा हुआ है। बी दाएं सिरे पर बैठा हुआ है, बी आपका दाएं सिरे पर बैठा हुआ है बच्चे। बी और टी दोनों को ठीक बगल में आपका पी है बच्चे, बी और टी बगल में आपका पी है बच्चे। जबकि टी और क्यू के बगल में आर है बच्चे। आगे बढ़िए, भी दाएं सिरे पर बैठा हुआ है, ठीक है बच्चे। क्यू बाईं और केवल 2 व्यक्ति है, क्यू के बाईं और केवल 2 व्यक्ति है। यदि पंक्ति में कोई व्यक्ति नहीं बैठा तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 है, जो कि ऑप्शन में आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था बच्चे। अब देखिए ये मेरा सेट नंबर 58 है बच्चे, सेट नंबर 58 है, और आरआरबी ग्रुप डी में पूरा 99 सेट हुए, तो एक करके सारे सेट का सॉल्यूशन इस चैनल पर आएगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।